नमस्कार जोहार। मैं इस वक्त एसपी ग्राउंड में हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ओर लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर इधर कतार बाय खड़े हैं, बॉयज और गर्ल्स कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है 48वां जो संथाली महा है 2026, तो हम जानेंगे जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए, समाज को एकीकृत करने के लिए, संगठित करने के लिए जो दिन प्रतिदिन खून पसीना एक करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जानेंगे उनका विचार। और ये जो प्रत्येक वर्ष इस तरह के जो कार्यक्रम कराते हैं वो लोग, उन लोग का विचार क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। मिलते हैं। जोहार दा। आज ये जो 48वां जो संथाली महा 2026 प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ आप लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या मकसद है? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से हम देश भर के तमाम लोगों को आज की इस सबों को जोहार करना चाहेंगे। आज एसपी कॉलेज दुमका में 48वां संथाली साहित्य दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो कि अभी भी निरंतर चल रहा है। हम लोग का जो स्टार्ट हुआ, जो विधिवत चलना चाहता है ऐसा किए। और उसके साथ साथ में हम ये कहेंगे कि आज संताल हुल 1855 के जो आज महान क्रांतिकारी सीधे कानू मुर्मू का आज जयंती है, हम उसको कोटि कोटि नमन करते हैं और जोहार करते हैं। और आज देखिए, किसी भी समाज में यदि साहित्य के बिना वो अधूरा रहता है। एक कहावत है कि साहित्य ही एक ऐसा दर्पण है समाज का, जो समाज में साहित्य नहीं है वो अपना दर्पण हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग दर्पण को आगे देखते हैं, तो यानी मेरा आगे पीछे और अभी ये मेरा साहित्य है। और साहित्य में हर चीज़ छुपा हुआ है। जैसे हम अपना जाहिर थान का पूजा करते हैं, वो मेरा परंपरा है और मेरे पूर्वजों द्वारा जो संजोए रखे हैं, और ये मेरा विरासत से जो मिला है। जैसे जल, जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़, चट्टान। और आज के युग में हम लोग एक युवा पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन जो है आज जो हमारे पूर्वजों ने सोच के जो रखे थे, आज उन लोगों ने जो संचय करके रखे हैं कि मेरा संस्कृति क्या है, मेरा विरासत क्या है, मेरा साहित्य क्या है। साहित्य का अर्थ ही यही है कि जैसे हम अपना विवाह जो करते हैं, वो मेरा संस्कृति एक धरोहर है। साहित्य का अर्थ है कि हम उस संताल के परंपराओं को कैसे विधिवत और सुचारू रूप से सदियों से चलते आ रहा, उसको आज भी है और आने वाला दिन भी ये बरकरार रहे। और हम चाहते हैं कि एक कॉलेज शिक्षण संस्थान है, और आज सभी छात्र के द्वारा एक दिनसा सकाम का हम लोग लोकाई किए, जो कि दिनसा सकाम में जो छात्र का भावना है, वो समाज के प्रति वो क्या चाहते हैं, वो परिकल्पना करते हैं, वो चिंतन करते हैं, वो मंथन करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए। यदि आज हमारे समाज में हमारे इतिहास को यदि हम नहीं पढ़ेंगे, मेरा इतिहास क्या रहा है, प्रेजेंट क्या हो रहा है, इतिहास और वर्तमान जोड़ कर सकते हैं। हाँ, आप वर्तमान और जो बीती हुई पल को हम लोग तय करती है कि भविष्य में हम लोग क्या करेंगे। तो मेरा एक ही मकसद है, और हम सभी यहाँ जो है एसपी कॉलेज दुमका में तमाम छात्रावास के छात्रनायकों और तमाम कॉलेज के संरक्षक जो है, हमारे एसपी कॉलेज के प्राचार्य संरक्षक हैं, तमाम शिक्षकगण उसमें हैं, और तमाम एसपी कॉलेज के अंतर्गत तमाम छात्रावास के सभी छात्र छात्राएं इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ साथ ही ये संथाली साहित्य जब जुड़ता है, साहित्य कहीं ना कहीं हर एक आदिवासी का अपना उसी संबंधित है। तो सबको आते हैं, जब दूर दराज से लोग आते हैं तो हम लोग एक व्यवस्था करते हैं, कम से कम दूर दराज से जब लोग आए हैं तो उसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत खाना का हम लोग इंतजाम करते हैं, और कई हम वक्ताओं को हम लोग बुलाते हैं, वो हमारे साहित्य के बारे में बताते हैं कि आज के युग में हमें क्या करना चाहिए। आज के युग में जैसे पहले हम लोग उलगुलान करते थे, हुल करते थे, उस हुल के दरमियान में हम लोग जैसे कि तीर और धनुष से करते थे, और आज के युग में हम ये कह सकते हैं
कि आज तीर धनुष का जरूरत नहीं है, मुझे ताकत का जरूरत नहीं है। आज हम कलम कॉपी को ताकत बनाएंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, अपना सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखेंगे, तब जाके हम अपना समाज को आज जहाँ पर है उससे हम थोड़ा बेहतर दिशा पे हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हम सब युवाओं से आग्रह भी करेंगे कि आज जिस तरह से हमारे समाज में हमारे साहित्य को किस प्रकार हम लोग डेवलप कर सकें, ये स्वाभाविक है कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी है। हम अकेले समाज को सुधार नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति इच्छा करेगा तो नहीं कर सकता। हाँ, समाज के अंतर्गत हम लोग सब आते हैं, सब लोग यदि चाहेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छा हो सकता है। जैसे कोई पढ़े लिखे युवा हैं तो उसको क्या जरूरत है, अच्छा शिक्षा लेना, जो पढ़ लिख के एक स्वस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, स्वस्थ के साथ साथ में अपना समाज को भी सेवा की भावना दे। आज उसके साथ साथ जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, क्यों ना हम यहाँ से कोई बीडीओ बने, सीओ बने, आईएएस बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं कुछ भी बने, लेकिन अपना संस्कृति धरोहर आपको जानना जरूरी है, अपना साहित्य को अपना बचाए रखना बहुत जरूरी है। वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन सा साहित्य को फॉलो करते हैं। जैसे कि आज पंची पहन के हम लोग आए हैं, ये मेरा आइडेंटिटी है, वो संताल आदिवासी है, वो मेरे साहित्य के दायरे में है। आज यदि हम लोग एक ट्रेडिशनल जो हम लोग नाच गान करते हैं, वो जैसे मांदर और नागरा बजाते हैं, उसमें क्या है कि एक ट्रेडिशनल हम लोग को दिखाता है। आज यदि हम संताल आदिवासियों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आदिवासी भले हम लोग पढ़ने लिखने के लिए आज शहर में आते हैं, लेकिन वास्तविकता यदि हम लोग देखें तो हम लोग बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और यही है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करके एक बाजार में एक महोत्सव कराना, एक संथाली दिवस मनाना, साहित्य दिवस मनाना, एक आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आज हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हजारों दर्शक होंगे उसमें वो लोग सोचेंगे, विचारेंगे, अपना परिकल्पना करेंगे कि आखिर हम कहाँ हैं, हमारे समाज क्या होना चाहिए, मेरा साहित्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे पूर्वज देश के जो शुभचिंतक थे, सिद्धो कान्हू, महात्मा गांधी, अनेक ऐसे देश हित के लिए कार्य किए, वो उसने देश को बचाने के लिए संघर्ष किए। लेकिन इस वक्त देखा जाए जो ये हमारे जो देश है, इसको आगे ले जाने के लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को सर्वप्रथम हम ये प्राथमिकता या ये संदेश देना चाहेंगे कि जो जिस क्षेत्र में है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई पे देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपका खेल कूद भी रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ आप कौन से बिलोंग करते हैं, आपका ट्रेडिशनल क्या है, आपका साहित्य क्या है, आपका इतिहास क्या है, आखिर आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप संताल आदिवासी हैं। संताल आदिवासी का कल्चर क्या है, यदि हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आखिर आदिवासी संताल को पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ है, तो वो चीज़ को हमको भूलना नहीं है। और सबसे पहले तो देखिए, आज युवाओं को कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दिशा से कुछ भटक रहे हैं। कारण ये है कि कोई कुछ कारण है, जैसे कि बेवजह कहीं हम चले गए, कोई कारण नहीं है, ना समाज से लेन देन है और ना कुछ व्यक्तिगत लाभ है, बस कुछ नहीं, दूसरों को देख के पीछे हम चल दिए। उसको पूछेगा कि क्यों आए हो, ना वो लोग आ रहा था इसलिए आए। तो यही कहना है कि हमें निर्णय लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, सेल्फ डिसीजन सभी लोग लेते हैं। जैसे कि हमको यदि पैर में चोट लगता है, हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमको अनुभव जरूर होगा कि हमको पैर में चोट लगा है, तो हमको सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, समाज में अपना साहित्य के साथ साथ जीने के लिए आपको आर्थिक भी मजबूती जरूरी है। जो इतिहास है उसको बचाए रखने के लिए भाषा की जरूरी होती है, भाषा लैंग्वेज की जरूरी होती है। और ये जो संथाली भाषा है 8वीं अनुसूची में ये दर्ज है भारत के संविधान में। लेकिन इस वक्त आदिवासियों को कहाँ तक उसका लाभ मिला और कहाँ तक अपने भाषा और इतिहास को बचाने में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प मिल रहा है?
देखिए, एक गर्वान्वित क्षण है। हम उदाहरण के तर्ज पे ये कर सकते हैं, हम लोग चीन का उदाहरण हम देना चाहेंगे। चीन जो है, एक एक छोटा छोटा बच्चा, चीन में सिर्फ चीनी भाषा, वो लोग का अपना एक भाषा है, अपना स्क्रिप्ट है। तो जब अपना भाषा में आप घर में भी बोलेंगे, आप कॉलेज में भी जाके पढ़ेंगे, आपको जहाँ व्यवसाय करना है, आप जहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ भी यदि अपना भाषा का यूज करेंगे। जैसे कि हम संथाली को कह सकते हैं कि ठीक है, संथाली हम लोग आज स्क्रिप्ट आया है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो तय किए हैं, 8वीं अनुसूची में हम लोग का लागू हुआ है। आज कई लोग उससे दूरी में हैं, जो सब लोग को जानकारी नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि आज हम लोग को उसको एक्सेप्ट करके हमको सीखना चाहिए। सर यहाँ पर बात करेंगे, मतलब जो भी मतलब शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के तहत ये प्रावधान है कि 5वीं क्लास तक, या जब आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं या कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपनी भाषा में मतलब मातृभाषा में पढ़ने शिक्षा ग्रहण के अधिकार है, बिल्कुल ना। लेकिन इस वक्त देखेंगे आंगनबाड़ी में जहाँ पर आदिवासियों की बच्चे ज़्यादा है, वहाँ पर एक हिंदी लैंग्वेज के टीचर जाते हैं, उनको किस तरह से वो सिखाते होंगे, जिसके नहीं सिखा पाने के कारण मतलब अच्छा से वो सीख नहीं पाते हैं बच्चे। जहाँ तक शिक्षा में जानने का ही है, जानने का अवसर मिलता है। तो कोई बच्चा यदि संथाली में मातृभाषा, संथाली हम देश भर में जितना भी मातृभाषा है, मातृभाषा में यदि किसी बच्चा, किसी स्टूडेंट से आप बात कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 80%, 90% आपसे वो वार्तालाप कर सकता है। आप वहीं लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, आप इंग्लिश से बात कीजिए, उससे उर्दू से बात कीजिए, आप बांग्ला से बात कीजिए, कहीं ना कहीं मन में एक हिचकिचाहट होती है उसका कि हम बोले तो क्या, मेरा व्याकरण गलती हो रहा है कि मेरा क्या हो रहा है। लेकिन आप संथाली से बात कीजिए, झट से बोल देंगे आपको। तो वही है कि मातृभाषा एक सरल है। सरल इसलिए है कि जब वो बोलने नहीं सीखते हैं, वो तब से बोलने स्टार्ट करते हैं। जब कुछ नहीं जानते हैं, तब से वो घर में बात करते हैं, खाना हमको खाना है। संथाली में जैसे आज यदि हम बच्चा को सिखाएंगे खाना, हमें हमको खाना खाना है, तो हिंदी सीखने के लिए कहीं ना कहीं उसको समय लगेगा, उसका स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, उसका जितना भी उसको सीखेंगे। लेकिन हाँ, यदि उससे संथाली से पूछा जाए तो झट से आपको जवाब देगा। इसीलिए जो है मदर टंग, मैंने अपना मातृभाषा में शिक्षा बहुत जरूरी है। और जिस दिन मदर टंग में हम लोग को शिक्षा मिलेगा, हम गारंटी के साथ, दवा के साथ कह सकते हैं कि हम लोग का जो पढ़ाई का स्तर है, जो हमको जानना चाहिए, बेसिकली उस दिन हम लोग को ज़्यादा अनुभव होगा, जानकारी भी होगा, और जो स्टूडेंट रहेंगे या बच्चे रहेंगे उसको ज़्यादा जानकारी होगा।